हेलो एवरीबॉडी, आज का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ओके, प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है? प्राइमरी सोर्सेज कैन बी यूज डायरेक्टली, जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जिस फॉर्म में हमें मिलता है वो सोर्स उसे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, दे अपीयर इन नेचुरल इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, वुड, ओके, यूरेनियम, सन्स, विंड एनर्जी, टाइड एनर्जी। टाइड एनर्जी मीन्स एनर्जी जैसे टाइड जनरेट होता है ओशन एंड सी में, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। माउंटेन, लेक्स, द रिवर, जैसे रिवर एक सोर्स होता है कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट का, और वो स्टोर पानी, उस वाटर को हम स्टोर करते हैं एंड थ्रू हाई हाइट से हम उस पानी को फॉल करवाते हैं, और थ्रू टर्बाइन मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ओके, अर्थ हीट सप्लाई, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में नेचुरली स्टीम हमें मिलता है, हाईली प्रेशराइज स्टीम, तो वो भी हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो एनर्जी हमें डायरेक्ट मिल रहा है वो स्टीम मिल रहा है, इसलिए जियोथर्मल एनर्जी इज ऑल्सो ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स जो सोर्स हमें डायरेक्ट मिल रहा है, जिस फॉर्म में मिल रहा है हम उसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोल हमें डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, नाउ सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी मतलब दूसरा, डिराइव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। मीन्स प्राइमरी सोर्स जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे हम उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब हम उसे चेंज कर रहे हैं। जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें जिस फॉर्म में मिला उसको हम कुछ प्रोसेस से उसे हम दूसरा सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो उस सोर्सेज ऑफ एनर्जी को सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? जैसे हमें क्रूड ऑयल नेचुरली मिलता है, नेचर में मिलता है, और उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, मीन्स केमिकल प्रोसेस, यानी फर्मेंटेशन, फिल्ट्राइजेशन, उसके बाद हमें प्योरेस्ट फॉर्म उसका मिलता है, वो है पेट्रोल। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस एनर्जी को कन्वर्ट, उस एनर्जी का यूज़ करके हमें फिर फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, जैसे देखिए कन्वर्सन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, सिमिलर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक प्लांट दैट इज सूटेबल इंस्टॉलेशन। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, और ये इसका एग्जाम्पल है। नाउ द टॉपिक इज फ्यूचर पर्सपेक्टिव फॉर ऑल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। पर्सपेक्टिव मीन्स आज जैसे ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज जो है, ठीक है, उसका आज जैसे डिमांड है, फ्यूचर में उसका डिमांड कैसा रहेगा, ये टॉपिक का मतलब यही है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव मीन्स डिमांड इन प्रेजेंट, व्हाट विल बी द डिमांड इन फ्यूचर। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल्स है, और वो एबंडन नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, उसका यदि हम ऑल्टरनेटिव हम नहीं यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में हम उसको खपत हो जाएगा और हम फर्दर हमारे फ्यूचर डार्क हो जाएगा। इसीलिए इस माध्यम से, और एक दूसरा पॉइंट है, जैसे कोई भी फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेशन के लिए, तो वो हार्मफुल गैसेस उससे जनरेट होता है, जैसे CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, जैसे ऑटोमोबाइल से। ओके, तो दिस आर द हार्मफुल गैसेस, और इस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। मीन्स दिस आर द ग्रीन हाउस गैसेस, उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे आज का टेम्परेचर 48-49 डिग्री तक नेचुरली समर सीजन में पहुंच जाता है। तो इस दो पॉइंट के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग रहेगा। ओके, India is facing an acute energy scarcity which is hampering its industrial growth and economic progress. Okay, setting up new power plant is inevitably dependent on import of highly volatile fossil fuels. कोई भी हम प्लांट सेटअप करेंगे उससे हम फुल्ली डिपेंडेंट है उस वजह से फॉसिल फ्यूल पे। दिस इज द एसेंशियल टू टैकल द एनर्जी क्राइसिस थ्रू जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ abundant the renewable energy sources such as biomass energy, solar energy, wind energy, geothermal energy। जैसे जिस एरिया में, जैसे आज हमारा इंडिया है, कुछ ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट है जिसमें
2100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पावर में हमें जनरेट मिलता है, ठीक है। और कुछ ये इतना है कि कुछ थर्मल पावर से भी ये इक्विवेलेंट बहुत अच्छा पावर हमें दे रहा है। तो जैसा हमें सोर्सेस मिल रहा है, मीन जिस एरिया में जिसका यदि ईजी हो रहा है, जैसे साउथ की तरफ हाइड्रो पावर प्लांट, ईस्ट की तरफ भी है जहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट से अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी पावर मिल जाता है। तो वहाँ पर यदि हम यूज़ करेंगे क्या, जैसे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वो हमारा डिमेरिट होगा, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करके उतना एनर्जी हम जनरेट कर ले रहे हैं। यदि हम वहाँ पर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज करेंगे तो वो हमारा डिमेरिट और ड्रॉबैक होगा। तो मतलब इसका मतलब यही है कि जहाँ पर ज़रूरत जितना है उस अनुसार हमें यूज़ करना है। एक्सेसिव यूज़ करें तो हमारा फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होगा। तो इस सारे पॉइंट्स हम बोल सकते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल्टरनेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है इंडिया में, उसका हाईली डिमांड रहेगा इन कमिंग फ्यूचर। ओके, नाउ टॉपिक इज नीड टू यूज़ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्यों ज़रूरत है ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स को, जो मैंने बता भी दिया। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड फॉसिल फ्यूल, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मीन्स एक बार यूज़ करेंगे फिर फर्दर उसको यूज़ नहीं कर सकते, एंड कुछ हार्मफुल गैसेस भी जनरेट होता है। बट इसके अलावा हम बोलेंगे मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो भी हम इस रिसोर्स को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि दे आर फॉर्म बाय डिकेइंग डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर एगो। मतलब बहुत साल पहले डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स का डिकम्पोजिशन हुआ लॉन्ग मिलियंस ऑफ ईयर, और उसका फॉर्मेशन है कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो हमें फल मिला है, जो भी है, वो एक पॉजिटिव हमें इम्पैक्ट हो रहा है आज का हमारा लिविंग सर्वाइवल पे। यदि हम उसको सही मात्रा में यूज़ नहीं करें तो हमारा फ्यूचर डार्क है। ओके, दे प्ले ए वाइटल रोल इन वर्ल्ड टुडे। ओके, सो इस वजह से मैं आपका जो इसी वजह से ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो दिस आर द टॉपिक्स फॉर टुडे। होप मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इंजीनियरिंग काउंसिल BS। थैंक यू।